पांचजन्यन ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरय। अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रन नामक शंख बजाया। अनंत विजयन राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरय। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। अर्थ कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वा सह शिखंडी च महारथ। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते। सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदद्मुः पृथक पृथक। अर्थ है राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्विकी, द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयेत्। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजे। प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। अर्थ है राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्रीकृष्ण से यह वचन कहा है, अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धु कामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् स्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रीचिकीर्षव। अर्थ दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं, उनको मैं देखना चाहूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत। सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थ संजय बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने वाले पर भगवान श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा है, पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलां भ्रातॄन् पुत्रं पौत्रं सखींस्तथा। अर्थ इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताताऊ, चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्थ उपस्थित उन सभी बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषित्रिदमब्रवीत्। दृष्टेवमन् स्वजनन् कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यहाँ मैं युद्ध के अभिलाषी स्वजनों को ही देखता हूँ। मेरे अंग शिथिल हुए हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है और रोए खड़े हो रहे हैं। गांडीवन स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है।